ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो EASR का रेट किस किस बात पर डिपेंड करेगा? अच्छा, सबसे पहली बात तो एक चीज समझो, इन EASR the aromatic ring attacks the electrophile। जो एरोमेटिक रिंग है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो क्योंकि एरोमेटिक रिंग हमारा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, तो सिंपल सी बात है, मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, जो मोर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग more is the rate of रिंग पर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगी, रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि उतना ज्यादा आसानी के साथ हमारा एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एक चीज देख सकते हैं, प्लस I प्लस R प्लस H ग्रुप्स इंक्रीज द रेट ऑफ EASR and minus I comma minus R groups will decrease the rate of plus I plus R plus H, ये हमारा EASR का रेट को इंक्रीज करेगा, एंड माइनस I और माइनस R जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के कारण जो EASR का रेट है उसको डेफिनेटली कम करेगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर हम ध्यान दें, मोर द स्टेबिलिटी of the rhenium ion, more the stability of the rhenium ion formed as an intermediate lesser will be the एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डेफिनेटली हमारा कम हो जाएगी। तो अगर ये हमारा कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ EASR विल इंक्रीज। ठीक है, सो सिंपल सी बात है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमें दो ही बात पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन सा ग्रुप इंक्रीज करवा पाता है और या फिर कौन सा ग्रुप हमारा डिक्रीज करवा पाता है, और दूसरा ये वाला पॉइंट के बाद काट देना, ठीक है ना, फिर वापस रीशूट करना है।
ओके, तो यहां पर अब हम लोग अगर ध्यान दें, क्या है जो हम लोगों का अल्टीमेटली ये देखना है, जो कौन सा ग्रुप का क्या काम है, कौन सा ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवाएगा, कौन सा ग्रुप डिक्रीज करेगा, कौन ज्यादा करेगा, कौन कम, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव स्टडीज जो है वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन rate of EASR, groups are of two types. क्या क्या? सबसे पहला जो होता है दैट इज एक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? रेट ऑफ EASR इन बेंजीन रिंग पे G, यानी G वो ग्रुप है, will be greater than बेंजीन। और दूसरा जो है वो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसमें क्या होगा? रेट ऑफ EASR इन तो लेट अस सी सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है OH। ठीक है, तो ये OH क्या करेगा? OH यहां पर हमें क्या करेगा? ध्यान दो, ये लोन पेयर जो है यहां पर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे पहले, एंड देन सो ओवरऑल अगर मैं ध्यान दूं तो बेंजीन रिंग पे जो है वहां पर हमारा माइनस आ रहा है कार्बन्स पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग has increased. Electron density in the ring has definitely increased. यानी OH is a activating group. OH जो है वो डेफिनेटली एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो मेरे पास लगा हुआ है NO2, ऐसे तुम लोगों को जब मैंने प्लस M और प्लस R पढ़ा रहा था तो वहां पर ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा हूं। सो यहां पर क्या होगा?
ये बेंजीन रिंग से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ना उसके बाद क्या होगा? और एक बार जंप करवा दो। एंड लास्ट यहां पर भी और एक बार जंप होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग has decreased तो NO2 हमारे पास क्या आ जाएगा? is a deactivating group। NO2 जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इसके बेसिस में जो है हम लोग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दो प्रकार के ग्रुप्स पे जो है वो हम डिवाइड करने वाले हैं। अच्छा, अब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को हमें पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, हमें प्रायोरिटी किसको देना है हमेशा? तो एक मोटे मोटे तौर पे एक रूल लिख पा रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी प्रायोरिटी किसको देना है उसको समझ जाओ। सबसे पहले प्लस आर को दो प्रायोरिटी, ग्रेटर देन प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ग्रेटर देन प्लस आई, उसके बाद एक सिंपल बेंजीन, उसके बाद माइनस आई, माइनस आर जो होगा वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग जो है वो हमारा होने वाला है। राइट, ओके। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स हम किस किस को मानते हैं? देखो, ऐसे कोई भी एक नया ग्रुप में बना सकता हूं थियोरेटिकली, बट वो कोई काम का नहीं है। मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्वेश्चंस में आते हैं, उनमें से कौन सा ग्रुप जो डे टू डे काम में हमारा जरूरत पड़ने वाली है, वहां पर हम देखते हैं। तो सबसे ऊपर होगा O माइनस, देन NH2, NHR, NR2 एंड OH। ये चारों के चारों ग्रुप्स को हम एक्टिवेटर्स मानते हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटर्स, यानी इनके प्रेजेंस में EASR का रेट इतना ज्यादा होता है जो उसको कंट्रोल करना ही संभव नहीं रहता है। ओके, दूसरा क्या है? मॉडरेट एक्टिवेटर्स। जो मॉडरेट अमाउंट पे हमें एक्टिवेट करके दे, कौन कौन है ये ग्रुप्स? OR, ठीक है,
NH C डबल बॉन्ड OR। अच्छा, बेंजीन रिंग जो लगा हुआ होना चाहिए वो नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ होना चाहिए, यानी बेंजीन रिंग को ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो मिले। हाँ, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर थोड़ा बहुत राइट की तरफ भी डिलोकलाइज होगा, थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंट पर राइट की तरफ डिलोकलाइज होगा, जिस कारण पर इसका एक्टिविटी सब्सटेंशियली रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू NH2, जहां पर नाइट्रोजन अपना पूरा लोन पेयर को बेंजीन रिंग को दे रहा था, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक एक्टिवेटर की तरह ही हमारा बिहेव करता है। एंड OC डबल बॉन्ड OR, ये तीन ग्रुप को हम लोग जो मानते हैं मॉडरेट एक्टिवेटर्स जो है उसकी तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। एंड वीक एक्टिवेटर्स, तो वीक एक्टिवेटर्स ये है जो एक तो वो सारे के सारे प्लस आई और प्लस एच वाले ग्रुप्स, यानी ऑल एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। इसके बाद C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन रिंग दूसरा अगर हो तो खुद, ठीक है। COO माइनस, COOH नहीं, COO माइनस, ये एक का प्लस आई ग्रुप है और इसका प्लस आर भी बहुत कम होता है, इफेक्टिवली ये प्लस आई की तरह बिहेव करता है। तो CO माइनस जो है वो भी हमारा एक वीक एक्टिवेटर है। एंड इसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन एट पैरा पोजिशन। ये सारे के सारे जो है वो हमारे वीक एक्टिवेटर्स है। सबसे पहले ये एक्टिवेटर्स का लिस्ट जो है वो एक बार देख लो। ओके, सुनाओ, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स। खतरनाक डीएक्टिवेटर्स कौन कौन है? सबसे पहला NO2, देन NR3+, CF3 एंड CCl3। ये चारों भयंकर तरीके से डीएक्टिवेटर है। EASR रिएक्शन प्रैक्टिकली होना संभव ही यहां पर नहीं होता है। बाकी डीएक्टिवेटर्स जो है उसका मॉडरेट रेंज पे बहुत ज्यादा होता है, यानी मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स अच्छा, ना मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स कौन कौन होता है? बहुत सारे ग्रुप, साइनाइड, SO3H, CHO यानी एल्डिहाइड या कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके जितने भी डेरिवेटिव्स है वो सारे के सारे, यानी एसाइल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड CH और इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
CH डबल बॉन्ड CH के साथ कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH डबल H, वो भी एक मॉडरेट डीएक्टिवेटर की तरह ही हमारा बिहेव करेगा। एंड लास्ट, वीक डीएक्टिवेटर्स। फ्लोरीन केवल मेटा और ऑर्थो के कारण, ऑर्थो के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस के अलावा एक और बॉर्डर लाइन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, दैट इज एनो। नाइट्रोसोनियम इज अ बॉर्डर लाइन डीएक्टिवेटर। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट नहीं करते क्योंकि एनो के बारे में हम जानते हैं वो साइमल्टेनियसली प्लस आर और माइनस आर दोनों ग्रुप की तरह ही बिहेव कर सकता है। तो एनो जो होता है दैट इज अ बॉर्डर लाइन। ठीक है, तो ये हमारा एक वीक जो डीएक्टिवेटर्स का लिस्ट है वो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यहां पर कौन स्ट्रांग है, कौन मॉडरेट है और कौन वीक है। ठीक है, फॉर बोथ एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर्स। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करूंगा, जो CF3 और CCl3 इन दोनों में विच वन इज मोर डीएक्टिवेटिंग। लॉजिकली -I का ट्रेंड से ये लग सकता है जो कि हमारा क्या होना चाहिए, CF3 सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होना चाहिए, बट होता कुछ उल्टा ही है। CCl3 इज अ स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटर एज कंपेयर टू CF3। क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक ना हमने कभी डिस्कस किए हैं और आज के बाद हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एक ही केस बनता है, दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। Let's see. Okay, so now let's discuss about the deactivating nature of CF3 and CCl3. तो मैंने क्या बोला था, ड्यू टू stronger -I effect, CF3 is expected to be more deactivating than CCl3. Due to stronger -I effect, CF3 is expected to be more deactivating than CCl3. ये बात तो ऑब्वियस है, ये होना चाहिए था, बट एक्चुअली CCl3 is more deactivating than CF3। नाउ अब सवाल आता है जो ऐसा क्यों होता है जो कि CCl3 हमारा ज्यादा डीएक्टिवेटिंग हो रहा है एज कंपेयर टू CF3। दैट इज ड्यू टू नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CCl3 group. Now, what is negative hyperconjugation? ध्यान दो, CCl bond is much weaker than CCl bond is much weaker than
CF बॉन्ड। तो CF बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है। CF बॉन्ड does not break. So it operates via minus I effect only. इस वजह केवल माइनस आई इफेक्ट ही हमारा लगने वाला है और कोई इफेक्ट का कोई कहानी ही यहां पर नहीं है। लेकिन CCl3 में क्या होता है एक बार गौर से देखो पहले। जो ये अल्फा क्लोरीन से जैसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन्स निकलता है, वैसे ही यहां पर अल्फा क्लोरीन निकलता है एंड बनता है CCl2 प्लस Cl माइनस। यानी एक इंस्टेंट के लिए ब्रेक हुआ, एक इंस्टेंट के लिए जो है वो ब्रेक हुआ एंड जैसे ही ये प्लस बना तुरंत ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चालू करेगा। लाइक दिस, ठीक है। नाउ दिस इज इफेक्ट इज कॉल्ड द नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी ना केवल CCl3, दिस इफेक्ट is also observed in CBr3 and CI3। ये इफेक्ट जो है वो हम CBr3 और CI3 इन पर भी ये वाला सेम इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा, वीकर द CX बॉन्ड मोर इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। हमारा CX बॉन्ड जितना ज्यादा कमजोर होगा, हमारा नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। यानी ऑर्डर ऑफ माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? CI3 will be greater than CBr3 will be greater than CCl3 and that is much greater than CF3। CF3 में तो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट हमें देखने को ही नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से CI3 सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर होना चाहिए क्योंकि उसमें मैक्सिमम नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन केवल वही ओनली फैक्टर नहीं है, और एक भी तो फैक्टर है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई। अच्छा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई क्या होगा? ऑर्डर ऑफ माइनस आई क्या होगा? CF3 will be greater than CCl3 will be greater than CBr3 will be greater than CI3। ठीक है, ओके। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं ट्रेंड एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो दोनों फैक्टर्स जो है वो हम लोगों का आपस में कंपटीशन में सेट है। तो दी नेट ऑर्डर
क्या होगा? नेट ऑर्डर क्या होगा? CF3 CCl3 greater than CF3 greater than CBr3 and that is much greater than CI3. So that is the net order we can see. और ये होता है हमारा जो effect of substituent on the rate of reaction. कुछ क्वेश्चन हो जाए? चलो कंपेयर the order of EASR. काफी सारे ग्रुप्स ले लेते हैं. सबसे पहले ले लेते हैं, चलो CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH3 cumene and last is CME3. अच्छा, साथ साथ तुम देख सकते हो यहां पर जैसे ही यहां से यहां पर जाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीजेस प्लस आई इंक्रीजेस. तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई की लड़ाई में किसको जिताना है? डेफिनेटली हाइपर कॉन्जुगेशन को जिताना है. हाइपर कॉन्जुगेशन जिसका ज्यादा होगा उसका एक्टिवेटिंग नेचर भी हमारा ज्यादा होगा. तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑर्डर. अच्छा, इसी का एक सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चन देख लेते हैं. CH3 वर्सेस CD3. यहां पर क्या होगा? CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा प्लस आई कम. CD3 क्योंकि CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, मुश्किल से टूटेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम, लेकिन बल्कि ग्रुप होने के, ज्यादा बल्कि ग्रुप होने के कारण, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के कारण हमारा प्लस आई जो होगा वो ज्यादा होगा. अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव की लड़ाई है, तो जीतेगा तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला फैक्टर. तो CH3 is a more electron rich, more activating as compared to CD3. चलो नेक्स्ट. O minus OH OR OCH3 OCOCH3 O माइनस तो भयंकर एक्टिवेटर है. द रीजन इज वेरी सिंपल. O माइनस जो है वो प्लस आई ग्रुप है. ऑक्सीजन पे माइनस, ऑक्सीजन भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन का माइनस आते ही ऑक्सीजन तुरंत अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ग्रुप को देना चाहेगा. तो O माइनस सबसे भयंकर एक्टिवेटर होने वाला है. ऑन द अदर हैंड जो लास्ट वाला है उस पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो ज्यादातर तो राइट हैंड साइड पर ही हमारा डिलोकलाइज्ड है. बहुत ही मामूली अमाउंट ही हमारा रिंग पर जो है वो डिलोकलाइज होने वाला है. तो OH और OCH3 में अगर मैं देखूं इन दोनों में, आई नो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर, दिस इज अ मॉडरेट एक्टिवेटर. तो दिस इज अ ट्रेंड दैट इज गोइंग टू गेट फॉलोड. ठीक है.
या फिर OCH3, बेंजीन रिंग, इन पे अगर हम आपस में कंपेयर करें तो इन दैट केस क्या होगा? OCH3 जो है वो हमारा प्लस आर ग्रुप है, CH3 जो है वो केवल मामूली हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई है, तो ये तो डेफिनेटली ज्यादा होगा ना। बाकी ये दोनों तो डीएक्टिवेटर्स है, तो बेंजीन का भी ज्यादा होगा इससे ना। क्लोरीन और NO2 में, इन दोनों में अगर हम आपस में कंपेयर करें तो क्लोरीन जो है वो केवल और केवल -I से ऑपरेट करेगा, NO2 -I एंड -R दोनों हैं। अच्छा, हैलोजेंस आर द ओनली स्पीसीज जहां पे -I डोमिनेट्स ओवर +R। ये सारे हैलोजेंस का +R बहुत ही ज्यादा घटिया होता है, केवल फ्लोरीन का अच्छा होता है, बट फ्लोरीन का -I भी उतना ही स्ट्रांग है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हैलोजेंस का -I वाला फैक्टर ही हमेशा डोमिनेट करता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ EASR। और भी देखते हैं, चलो एरोमेटिक स्पीसीज के अंदर खास बात देख लेते हैं। माइनस इनमें कंपेयर किया जाए। अच्छा, पहले वाला तो प्रॉपर कार्बनायन है, तो उसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिनेटली सबसे ज्यादा होने वाला है, उस पर तो कोई शक होने का गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर तो यही वाला होने वाला है। नाउ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा आसानी से देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन उसमें पार्शियली माइनस तो क्रिएट होगा ही, तो वो नॉर्मल बेंजीन से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। यहां पर नाइट्रोजन का -I काम करेगा, यहां पर नाइट्रोजन तो +R है ही नहीं, तो बेंजीन का डेफिनेटली पिरिडीन से ज्यादा होगा। बट यहां पर तो प्रॉपर प्लस है, तो कार्बन्स पर भी डेल्टा प्लस चार्ज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा और क्या है फंडा हमारे पास? देखो, एक ये है, कुछ भी लगा दो, चलो CH3 लगा देता हूं। एक ये है, और ये वाले केस पर ना, इन तीनों में अगर हमें आपस में कंपेयर करना है तो इन दैट केस हमें क्या ऑर्डर मिलने वाला है? अच्छा देखो, वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, नाम देता हूं मैं A, B एंड C। अच्छा, एक बेंजीन रिंग दूसरा बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे बढ़ाता है? अब दोनों में से जिस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाने का तुम्हें मन है, दूसरे वाले बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो, समथिंग लाइक दिस।
तो ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस आर की तरह बिहेव करेगा। सो लेफ्ट वाला रिंग राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा रहा है, तो यहां पर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवाएगा। एक काम कर, इसके साथ नॉर्मल बेंजीन भी ले लो, अच्छा रहेगा। फॉर रेफरेंस हम लोग एक नॉर्मल बेंजीन भी ले लेते हैं। अच्छा, ओके, ए में दोनों के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन होगा। तो ये दोनों अगर फ्रीली रोटेट करे तो ऑब्वियसली ट्राई टू रियलाइज, कभी ये दोनों एक प्लेन पे होगा, कभी ये दोनों एक प्लेन पे नहीं होगा। जब तक ये दोनों एक प्लेन पर होगा तब तक जो है वो प्लस आर लग पाएगा, लेकिन जैसे ही प्लेन के बाहर हो जाएगा तो इन दैट केस इसका प्लस आर लगना बंद हो जाएगा। बी वाले केस पर क्या है, इन बी both the rings has to be completely out of plane। बी पर दोनों के दोनों रिंग जो है उसको तो कंप्लीटली प्लेन के बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक जगह पर चारों CH3 कभी आ ही नहीं सकता है। दैट इज द सर इफेक्ट, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। और बेंजीन अगर आउट ऑफ द प्लेन जाएगा तो बेंजीन का केवल -I लगेगा, प्लस R जो है वो हमारा लग ही नहीं पाएगा। तो यहां पर बी में एक रिंग दूसरा रिंग के लिए डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करेगा। तो इस कारण पे ऑब्वियस सी बात है, बी के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के खुद से भी कम होने वाला है। सबसे पहले हम इस बात को समझे। एंड इन सी both the rings have to be completely in the plane। दोनों रिंग को कंप्लीटली इन द प्लेन ही होना पड़ेगा, वरना बीच का जो ये रिंग्स है वो हमारे टूट जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा सी में, दैट फॉलोड बाय ए, दैट फॉलोड बाय डी, दैट फॉलोड बाय बी। बी पे तो केवल -I ही हमारा लग सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, चलो बेंजीन, नैफ्थलीन, उसके बाद एंथ्रासिन या फिनांथ्रिन, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा यहां पर, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन एंथ्रासिन या फिनांथ्रिन दोनों का नैफ्थलीन से ज्यादा होगा, जिसका डेफिनेटली बेंजीन से ज्यादा होने वाला है। तो इस तरीके का हमने कुछ ऑर्डर ऑफ ESR जो है वो हमने कंपेयर किए हैं। तो ध्यान देना, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, दो साइड है, इन विच रिंग ESR will occur। तो राइट वाले रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो ये वाला डीएक्टिवेटेड रिंग है, ये वाले पे रिंग के साथ O लगा हुआ है। लेफ्ट वाला एक्टिवेटेड है, तो इसी पर ESR होने वाला है।
अब हम लोग देखने वाले हैं कैसे ऑर्थो पैरा या मेटा मेजर प्रोडक्ट बनता है।